ऐसी ताकतों को यह बात स्वीकार्य ही नहीं हो रही है कि झारखंड उनके हाथ से निकल गया है और यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समीकरण तैयार हुआ है जिसने सत्ता सामंतों से छीन ली है और एक अलग किस्म की सत्ता वो बनाने की कोशिश में है। आरएसएस की ट्रेनिंग यही है कि किस ढंग से लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाए और वो विनम्र, एक जमाना था कि ये लोग थोड़ी विनम्रता का एक नकाब ओढ़े रहते थे, उसको भी अब छोड़कर ये लोग खुला खेल खेल रहे हैं। सदन में वरिष्ठ नेता सीपी सिंह छठी बार जीत के सदन में गए हैं, रांची से ही। मानते हैं लोग कि जानकार नेता है, लेकिन आप देखेंगे उनकी बातचीत का स्टाइल तो किसी को मदरसा से पढ़ा लिखा कहते हैं, किसी के बाल झड़ने के ऊपर उसको ह्यूमिलेट करते हैं, मंत्री को, चमरा लेंडा को। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि वो कहते हैं ये सरकार ही म्लेच्छों की है। देखिए, ये जो आरएसएस से आए हुए हैं सीपी सिंह जी, और इनका नजरिया तो एंटी मुस्लिम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो थोड़ा अपने को लिबरल दिखाने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई बार बार सामने आ जाती। दरअसल जो उनकी सामंती मानसिकता है, वो ऐसी ताकतों को यह बात स्वीकार्य ही नहीं हो रही है कि झारखंड उनके हाथ से निकल गया है और यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समीकरण तैयार हुआ है जिसने सत्ता सामंतों से छीन ली है और एक अलग किस्म की सत्ता वो बनाने की कोशिश में है। कितने सफल होंगे और कितने विफल होंगे ये बात की बात है, लेकिन ऐसे माने इस समूह के नेताओं को लगातार ह्यूमिलिएट करने का प्रयास सीपी सिंह तो करते ही हैं, इसके साथ साथ दूसरे भाजपा राज सिन्हा भी हैं, करते रहते हैं। और ये सब देखिएगा एक खास जाति समुदाय से आते हैं, एक खास तरह की सामंती मानसिकता के शिकार हैं और ये सब के सब आरएसएस से आए हुए लोग हैं। तो आरएसएस की ट्रेनिंग यही है कि किस ढंग से लोगों को ह्यूमिलिएट किया जाए और वो विनम्र, एक जमाना था कि ये लोग थोड़ी विनम्रता का एक नकाब ओढ़े रहते थे, उसको भी अब छोड़कर ये लोग खुला खेल खेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दरअसल इन ताकतों मैंने वो अपनी ही ताकत को कमजोर करते हैं और झारखंड की जनता इन सब के खेल को समझती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले उन्होंने दलित अल्पसंख्यक मंत्री को कहा, इरफान अंसारी को कि मदरसे से आए हो, उसके बाद चमरा लेंडा को कहा। ये कहे ना, ये आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और जो इनका, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बाद में उसको सुपरलेटिव डिग्री में ले गए और ये कह दिया ये सरकारी म्लेच्छों की है। भाई मलेच्छ शब्द का निर्माण जब से हुआ है, उसकी किस समुदाय के लिए कहा जाए, समुदाय, दरअसल मलेच्छ तो उनके लिए हर विदेशी, सिर्फ मुसलमान तो है ही, इसके साथ साथ वह सारे लोग जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, सबको मलेच्छ कहते रहते हैं। तो ये तो उनकी वही सवर्ण मानसिकता है जो उनका जो ब्राह्मणवादी सोच है, उसके तहत ये सारी बातें वो कह रहे हैं। सीपी सिंह जैसे लोग दरअसल उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उनको अपनी उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उनको जनता ने 5-6 बार विधानसभा में भेजा है और भारत के संविधान के अनुसार की कोई गरिमा है और उसमें कुछ शब्दों की मर्यादा है, उसका ध्यान रखना चाहिए दरअसल। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? इनकी जो ट्रेनिंग हुई है आज ही बचपन से लेकर अब तक, वो ट्रेनिंग ही हुई है कि ऐसे समुदायों के साथ हिकारत से पेश आओ, इनके साथ गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करो, इसलिए वो बार बार आपको दिखाई देता है। यानी भाजपा के पास सदन के भीतर भी कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, सदन के बाहर तो था नहीं, हिंदू मुसलमान के सिवा कोई मुद्दा नहीं। और चूंकि वो झारखंड में आप देखिएगा, वो चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ने की कोशिश किए थे जब बांग्लादेश घुसपैठ की सवाल उठा रहे थे। इनके पास कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है। माने दरअसल ये आप देखिए ना, 6 सरकार बने 5-6 महीने हो गए, इन्होंने एक ऐसा सामाजिक आर्थिक मुद्दा नहीं खड़ा किया है जो झारखंड की जनता के अनुकूल हो। ये जिन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं, अभी भी उनमें जो भाजपा से ये जेएमएम से भाग कर आए चंपई सोरेन है, वो बोल रहे हैं कि हम दुमका में जाकर बांग्लादेश घुसपैठ के खिलाफ सभा करेंगे। अरे वहां समस्या है, झारखंड में तमाम स्थितियों के बावजूद के पलायन की स्थिति है, विस्थापन की बड़ी समस्या है, विस्थापन की स्थिति है, जिस ढंग से आदिवासियों की शिक्षा का सवाल है, जिस ढंग से आदिवासी भाषाओं में शिक्षा का सवाल है, जिस ढंग से विभिन्न आदिवासी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का सवाल है, ये सारे सवाल तो कोई उठाते नहीं है। इनको सवाल है कि केवल अगर गरीब तबके के लोगों को, उत्पीड़ित तबके के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है तो उसको कैसे ह्यूमिलिएट किया जाए, और इसके चैंपियन हैं सीपी सिंह जैसे लोग। शुक्रिया।